एवरीवन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों तैयारी एकदम पूरा चल रहा होगा। नहीं हो रहा है तो यार करना शुरू कर दीजिए। सिंपल तैयारी से कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। तो आज डे है दोस्तों डे है 87, ठीक है। और पहले वाला अगर क्लास अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जरूर देखिए, आपको लिटरली वहां से भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कहा यह जा रहा है कि आपका जो सकारात्मक सोच रखो, हर चुनौती में एक अवसर छुपा रहता है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई भी काम को दोस्तों कर रहे हो ना, तो समझ लो आपका सफल होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। तो आइए इसी के साथ जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको देखने को मिलेगा 20 सेकेंड का टाइम। विद इन 20 सेकेंड आपको कर लेना है क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो ये रहा टाइम शुरू। बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। 20 सेकेंड कैसे गुजरता है पता भी नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया हो सकता है, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिसमें कहा यह जा रहा है दोस्तों कि ये ना इसमें पूरा आपको लेटर देखने को मिल रहा है, नंबर देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरह का चिन्ह हो गया, सिंबल हो गया, ये सब देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी ऐसी कितनी संख्याएं हैं। मतलब आपका फोकस जो है दोस्तों नंबर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक अन्य संख्या, लेकिन ठीक पहले कोई प्रतीक नहीं है। मतलब कहा यह जा रहा है कि दो संख्या आपको लगातार ढूंढना है, ठीक है ना। कि वही है, इंग्लिश वाले भी देख लेना कि कितने ऐसे नंबर है जिनके ठीक बाद कोई दूसरा नंबर है लेकिन ठीक पहले कोई सिंबल नहीं है। मतलब दो नंबर आपको देखना है लगातार एकदम, लेकिन जो दो नंबर होगा ना उसके ठीक पहले कोई चिन्ह कोई प्रतीक दोस्तों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं यहाँ से, देखो जैसे यहाँ से दो नंबर यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। दो नंबर मिला लेकिन दो नंबर के पहले एक चिन्ह आ गया, मतलब ये वाला आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बोला है कि दो नंबर तो होना ही चाहिए लेकिन ठीक पहले जो है ना चिन्ह नहीं होना चाहिए। मतलब चिन्ह के अलावा मतलब कोई नंबर हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, ये सब चलेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे कोई दो नंबर है ही नहीं, मतलब यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा है, मतलब जीरो जो है ना बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो बच्चा का ध्यान जो है ना इस वाले जगह पे जाता ही नहीं है, सीधा दो नंबर देखा फटाफट ऑप्शन में टिक लगा दिया। कई बार ऐसा होता है ना, एग्जामिनर आपके साथ करता है खेल, आसपास का जो आंसर होगा ना वो भी ऑप्शन में डाल देगा, और जैसे ही अगर आपके मन में गलत आंसर भी अगर आता है ना ऑप्शन में दिखता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार सही है मेरा एकदम, तुरंत मतलब बिना से ध्यान से देखे हुए ही मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना ही रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आते हैं। इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ 20 सेकेंड का टाइम। बताइए इसमें क्या इसका सही जवाब होने वाला है। क्योंकि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, ठीक है, तो एक बार इंस्ट्रक्शन जो दिया रहता है उसको आप जरूर जरूर पढ़ लेना, ठीक है। टाइम हुआ खत्म। देखो यहाँ पे इसमें दो तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ोगे ना तो दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए कि जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पे एक तो ये रहेगा का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, और एक रहेगा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना ही पढ़ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया गया है ना, इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे ये एक वर्ड है, ठीक है, इसमें अलग 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 लेटर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन जो चारों दिया गया है ना, इस हर एक वर्ड जैसे बॉस है, एसआईपी है, पोल है, पोस्ट है, ठीक है ना, तो इसमें जो लेटर है ना वो इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई बार ऐसा रहता है कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है, मतलब ऑप्शन वाला जो लेटर है वो इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे है, इसमें क्या है, प्रयोग करके नहीं बनाया जाना चाहिए। तो बी ओ डबल एस, देखो यहाँ पे बी है, ठीक है, चलो ओ है, ठीक है, डबल एस है, मतलब ये आपका बन सकता है, बन सकता है, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। एस आई पी, एस कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, आई कहाँ पे है, यहाँ पे, पी कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ये भी आपका बन सकता है, मतलब ये आपका आंसर नहीं हुआ। फिर है पोल, पी ओ एल ई, पी देखो यहाँ पे है, ओ देखो यहाँ पे, एल देखो यहाँ पे, ई देखो यहाँ पे, मतलब ये भी आपका बन सकता है,
मतलब ये आपका जवाब नहीं हुआ, ठीक है ना। अब चार ऑप्शन में से अब लोग लगेंगे इसको भी चेक करने, चार में से अगर तीन नहीं हुआ तो जो बचा वही ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सीखना है चेक करना, तब चेक कर लो। यहाँ पे पी है, ठीक है, चलो ओ है, ठीक है, एस है, ठीक है, लेकिन देखो टी, यहाँ पे टी इसमें है नहीं, है ना, इसीलिए ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे पहले जो है ना इंस्ट्रक्शन को जरूर जरूर पढ़ना कि यूज करके बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। नहीं तो सीधा आदत रहता है प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है, कई बार पूछ देता है नहीं, सीधा आदत रहा, अब सीधा पहला ऑप्शन चेक करो, नहीं है, सीधा टिक करके निकल जाते हैं एकदम, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान में रखना ही रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना, जो टाइमर चलता है ना, कोशिश करो कि उस टाइम के अंदर में ही आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। क्या लग रहा है, सीरीज देखते ही ना, देखो सबसे पहले कुछ नहीं पता चले ना, कुछ नहीं पता चले, अगर नंबर आस पास का रहे ना, तो एक बार आप डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हो। मैं चाहूंगा तो डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन नहीं, आप कैसे सोचोगे उसके ऊपर पहले विचार कर लेते हैं। क्या किया गया हो सकता है, सबसे पहला काम, आप एक बार आप डिफरेंस निकाल करके चेक कर लो कि भाई 12 और यहाँ पे, लेकिन एक चीज देखोगे ना, तो यहाँ पे पहले कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है। मतलब ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप जोड़ोगे घटाओगे। अगर ऐसा रहता कि एक बार कुछ जोड़ रहे हो फिर घटा रहे हो, जोड़ रहे हो घटा रहे हो, तब चलता, या फिर लगातार बढ़ते चलता तो भी चलता, लगातार कम होते रहता तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं है। क्या भाई, देखो इस दोनों को जोड़ लो, 12 10 कितना हो जाएगा, अगला वाला आपका रिजल्ट आ जाएगा 12 10 22। फिर इसको जोड़ लो आप, ठीक है ना, अगला दो लेटर को, नंबर को जोड़ोगे ना, तो उसके बाद वाला आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 12 10 22, फिर 22 12 32, फिर 32 में अगर 22 जोड़ते हैं तो 54, फिर 54 में अगर 32 जोड़ते हो तो आपका जो क्या आंसर आएगा, 50 30 80 6 86, मतलब यही जो है ना आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इतना तक ये कैसे सोच पाओगे, तो प्रैक्टिस से एकदम, अगर आप अलग 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 टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो तो फिर वैसे सोच सकते हो। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाता है ना कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना, तभी तो आप उतने तरह से सोच पाओगे ना। नहीं तो कि वही होता है, आसान है बच्चा छोड़ करके भी आ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या होगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, अब इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। देखना यहाँ पे डिग्री है, ठीक है, डायरेक्शन में डिग्री घुस गया, आप बताइए क्या होगा। टाइम खत्म, देखिए जब कभी भी दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है ना, उसमें भी अगर डिग्री घुसा है, तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कि आपको क्या क्या चीज मतलब पता होना चाहिए। जैसे अगर एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है ना, ठीक है, वृत्त होता है, तो उसमें जो टोटल एंगल कोण जो बनता है दोस्तों, कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। इतना बात तो आपको पता होगा। पहले इसको हम चार पार्ट में बांटते हैं, चार पार्ट में अगर बांटते हैं तो यहाँ पे आपका कितना कितना डिग्री का बनेगा, ये 90 का हो जाएगा, 90 का, 90 का, 90 का, मतलब ये भी आपका 90 है, ठीक है ना, ये भी आपका 90 है, ये भी आपका 90, ये भी आपका 90 90 डिग्री का हो जाता है। लेकिन अब जो है ना, अब हम इसको चार में नहीं दोस्तों, अब इसको 8 पार्ट में बांट देते हैं। चार हो गया, फिर यहाँ से इसके बीचे बीच इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है, 8 पार्ट में हो गया। भाई आठ जितना भी पार्ट में बांटो, लेकिन टोटल जो होगा, टोटल जो सम होगा दोस्तों, वो कितना, 360 डिग्री का ही होगा। तो अब जो है ना, क्या यहां से यहां तक कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहां से यहां तक कितना, तो अगर आप 360 में जो है ना 8 का भाग लगाते हो, क्यों, क्योंकि अब ये जो सर्कल है ना, ये वृत्त है दोस्तों, 8 पार्ट में बट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 से इसमें भाग लगाओगे ना, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब अब यहां से यहां तक जो है ना, हर एक जो है ना, जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इसमें 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। सब में बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। इतना बात तो आपको पता हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, और डायरेक्शन में एक और याद रखो कि जैसे ऊपर की तरफ होता है आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, मतलब दक्षिण हो गया, राइट साइड में आपका होता है ईस्ट होता है, पूरब हो गया, लेफ्ट साइड में होता है दोस्तों आपका होता है पश्चिम, या आपका वेस्ट हो गया, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहा यह जा रहा है
कि एक व्यक्ति पूरब की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब एक बात बताओ, पूरब दिशा कौन सा ये है? चलो ठीक है, यहाँ से अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो इसका जो फेस है दोस्तों ये पूरब दिशा की ओर, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो ना 90 डिग्री दाएं घूमता है। इतना बात तो आपको पता होगा कि जिसका फेस मुंह जो है दोस्तों पूरब दिशा की ओर है, दाएं घूमना हो तो किधर घूमेगा? नीचे की तरफ। बाएं घूमना होगा तो ऊपर की तरफ घूमेगा, है ना। जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, अगर उसको अगर दायां घूमना होगा तो इधर घूम जाएगा, बायां घूमना होगा तो आपका इधर घूम जाएगा, ठीक है। चलो, अब वही बात कहा जा रहा है कि पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री दोस्तों दाएं की तरफ घूमता है। अब खुद सोचो जरा सा, मान लो इसका फेस यहाँ पे है, ठीक है। 90 घूमना है, 90 घूमना है, इसका मतलब है कि अगर हम यहीं पे जो है ना, रुक जाओ, इसको यहीं पे हम आपको इतना पार्ट में बांट के कर देते हैं। हाँ देखो, तो अब पहले यहां से यहां तक आएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, देख रहे हो ना। फिर 45 अगर और चलते हैं दोस्तों तो आप कहाँ पहुंच गए? अब आपका फेस जो है वो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। मुंह है पूरब दिशा में, 90 डिग्री अगर दाएं घूमते हो, अब आप कहाँ पे पहुंच गए? अब आपका फेस जो है ना दक्षिण दिशा में हो गया। लेकिन इतना ही पे रुकता नहीं है, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉक, देखो घड़ी जैसे चलती है ना, टिक 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 टिक, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है ना। घड़ी अगर उल्टा दिशा में चलना शुरू कर दे, उसी को हिंदी में बोला जाता है वामावर्त, और इंग्लिश में बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है ना। अब खुद सोचो, यहाँ पे अगर वो बंदा आ गया है और यहाँ से घड़ी के विपरीत, मतलब ये उल्टा चलेगा, है ना। उल्टा चलेगा तो कितना चलना है? तो 135। देखो यहाँ से फिर से वही उल्टा चलने में जो है ना, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। फिर से यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 45, फिर से यहाँ पे यहाँ से चलेंगे तो 45, 90 आ गया। एक बार दोस्तों और 45 चलेंगे ना, तो यहाँ पे कहाँ पे आ गए? ये मतलब 3 बार अगर 45 को अगर आप जोड़ोगे ना, क्या गुना करोगे इसमें, तो आपका आ जाएगा 135। अब आपका उसका जो फेस जो है ना वो किस डायरेक्शन में हो गया है? तो ये आपका उत्तर है और ये आपका पूरब है, ठीक है ना। अब उसका फेस जो है उत्तर पूरब दिशा में दोस्तों हो गया। ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या एग्जाम में इतना करना है? नहीं। आइए एक तरीका बताता हूँ, बेस्ट ट्रिक आपको, कि आप ना जैसे कभी भी अगर दाएं बाएं घूम रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे जैसे देखो, अच्छा दाएं घूमने का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो आप मेंशन कर लेना कि 90 डिग्री है और उसके बाद कितना है? 135 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है दोस्तों, ये आपका ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, मतलब दाहिने की तरफ, ठीक है। ये आपका घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस दोनों का बस आप सीधा निकाल लो डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस निकालोगे तो 90 135 का कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 45, ठीक है ना। 45 आ जाएगा। जो बड़ा है ना, मतलब जो ज्यादा इसमें बड़ा है, मतलब क्लॉकवाइज वाला बड़ा है तो उधर घुमा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा है तो उधर घुमा देंगे। कहाँ से? जहां पे वो मुंह करके पहले खड़ा है वहां से। तो डायरेक्ट हम 45 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज यहीं से अगर घुमा देंगे तो भी तो मेरा जवाब आ जाएगा ना। एग्जाम में आप आसान तरीके से एकदम करके कर लोगे तो भी आपका जवाब जो है सेम टू सेम ही आने वाला है। और ये सब टॉपिक का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना इस टाइप का, तो बच्चा छोड़ करके आता है, क्योंकि आदत रहता है दिन भर जीके 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 जीके, और उसको ये शायद नहीं पता होता है कि मैथ और रीजनिंग भी जो है ना सिलेक्शन में उसका बहुत बड़ा योगदान होता ही होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या कैसे होने वाला है? देखो, हो गया टाइम खत्म। अब यहाँ पे जो है ना, क्या हुआ हो सकता है, कैसे सोच पाओगे? ठीक है ना, देखो यहाँ पे प्लेस को ये लिखा जाता है, ठीक है ना। प्लेस को ये लिख दिया जाता है दोस्तों, लव को ये लिख दिया जाता है, ठीक है ना, लव को ये लिखा जाता है। तो उसी कोड में टाइम को लिखा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप ना पहले एक को पकड़ के रखते हैं, यहां से अगर इस दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं ना, देखो पहला वाला ज्यों का त्यों है यार, दूसरा वाला भी सेम टू सेम है, तीसरा वाला बदल दिया गया है, फिर चौथा सेम टू सेम है, फिर पांचवा बदल दिया गया। मतलब ये चल क्या रहा है? ऐसा रहता कि एक बदला जाता दूसरा ठीक रहता, फिर तीसरा बदला जाता चौथा, ऐसा तो नहीं है। लगातार दो वही का वही है, ठीक है ना। उसके बाद वाला को बदल दिया गया। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें क्या किया गया है। पहला ज्यों का त्यों है, एल तो एल है, अच्छा ओ को पी कर दिया गया, फिर वी वहीं का वहीं पे है। देखो यहाँ थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे दोस्तों ना, तो इसमें जो टोटल एबीसीडी आपने पढ़ा होगा, एबीसीडी पूरा कितना होता है? 26 होता है। उसमें दो तरह का लेटर आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपका वॉवेल होता है जो कि होता है 5,
ए ई आई ओ और यू। बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। जो कॉन्सोनेंट कितना होता है, ये होता है आपका 21, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो आपका कॉन्सोनेंट है ना उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि पी आपका कॉन्सोनेंट है वही आ गया, एल आपका कॉन्सोनेंट है वही का वही हो गया। लेकिन दोस्तों जो वॉवेल है ना उसमें एक जोड़ दिया गया है, ए है तो यहाँ पे बी कर दिया, देख रहे हो ना। सी कॉन्सोनेंट है वही का वही कर दिया, ठीक है। ई वॉवेल है तो उसमें एक जोड़ दिया गया, कुछ पता चला? आइए ना इसको भी चेक कर लेते हैं। एल यहाँ पे है तो एल ज्यों का त्यों है, वी जैसे है जैसा का तैसा ही एकदम। अब यहाँ पे ओ जो आपका क्या है, ओ क्या है, वॉवेल है ना, तो वॉवेल में ए, अगर ओ में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया, पी यहाँ पे आ गया, फिर ई में एक जोड़े तो एफ आ गया। मतलब इतना ज्यादा अगर आपको ये पता चल गया तो आइए ना, टाइम का पूछा जा रहा है तो टाइम में टी जो है आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट मतलब पहला आपका ज्यों का त्यों होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वॉवेल में एक जोड़ना था, तो आई में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई के बाद क्या होता है, जे हो जाएगा। टी जे के साथ देखो कौन सा है, ये दोनों ऑप्शन आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद एम कॉन्सोनेंट है तो यही का यही रह जाएगा, तो टी जे एम कहाँ पे है, टी जे में यहाँ पे। पूरा आप चेक भी क्यों करोगे, अगर आपका आंसर ऐसे ही पता चल जाए तो फिर कहीं कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब आप बताना इसमें इसका सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। टाइम खत्म। देखो क्या हुआ हो सकता है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष कैसे पता चलेगा कि ये क्या होता है। लीप वर्ष का दूसरा नाम अधिवर्ष भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और देखो लीप वर्ष जो रहता है ना, लीप वर्ष में आपको क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जब कभी भी शताब्दी वर्ष दिखे, ठीक है, शताब्दी वर्ष का मतलब लास्ट में 100 लगा रहे, मतलब डबल जीरो जो है ना, ये तो 100 ही है ना एक तरह से। शताब्दी वर्ष में दोस्तों आपको 400 का भाग लगाना है, कितना का लगाना है, 400 का भाग लगाना है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि सारा वर्ष शताब्दी होता है, लेकिन कुछ अलग भी वर्ष होता है, उसमें आप 400 से नहीं, उसमें आपको 4 से भाग लगाना है। कमेंट करके आप बताना कि ये जो 2025 चल रहा है ये लीप वर्ष है कि नहीं है, ठीक है। चलो, तो वही बात है, यहाँ पे सारा का सारा शताब्दी वर्ष है, तो इसमें आप 400 का भाग लगाओगे। 1700 में 400 का भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 1600 में लगेगा क्या, हाँ बिल्कुल लग जाएगा। आंसर तो आपका वैसे ही हो जाएगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उलझ के रह जाओगे, कुछ भी टिक करके आ जाओगे एकदम, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ऑड वन ढूंढना है। ऑड वन आप क्या ढूंढोगे दोस्तों यहाँ पे, कि फाइंड द ऑड वन, जनवरी मार्च दिसंबर नवंबर, क्या होगा इसका। क्या हुआ हो सकता है, सब तो मंथ का ही नाम है। देखो ऑड वन का मतलब क्या होता है कि आ, बाकी के ग्रुप में जो नहीं है, सिंपल सा बात है एकदम। नहीं देखते हो मूवी वगैरह में देखते हो जो सॉन्ग रहता है ना, ठीक है, जो एक्टर एक्ट्रेस रहेगा ना या फिर रहेगी दोस्तों, उसका ड्रेस अलग रहता है, लेकिन बाकी जो को डांसर रहता है ना, उन सबका एक जैसा रहता है, क्योंकि जो एक्ट्रेस है उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेंस होता है, वही पूरा एक्टिंग करती है ना। तो उसका ना थोड़ा सा लुक भी अच्छा, मतलब सबसे अलग दिखना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे भी होता है, जैसे चार जो यहाँ पे दिया हुआ ना मंथ का नाम ना, इसमें से तीन सेम सेम कैटेगरी में होने वाला है। तो क्या हो सकता है, क्या छांट सकते हैं, मंथ दिया हुआ तो क्या सोच सकते हैं, हाँ इतना तो सोच सकते हैं दोस्तों कि आपका ये जो है ना, जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है भाई। मार्च कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। दिसंबर कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। नवंबर कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। पता चल गया क्या, इस तीनों मंथ में दोस्तों आपका 31 दिन है, और मतलब ये तीनों सेम कैटेगरी में आ गया, और एक जो बेचारा ऑड है जिस 30 दिन वाला है, तो यही आपका सही जवाब हो गया एकदम। तो मंथ वाला जब कभी रहे ना, तो ज्यादातर ये डेज में ही करके दे देता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। और ये ऐसा ही जैसे आपका रिवर वाला दे देता है, कई बार बॉडी पार्ट्स, अंदर वाला बाहर वाला, अलग 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 टाइप का
क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और नहीं पता चलता बच्चा छोड़ करके भी आता है, ध्यान रखना एकदम। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर जरूर बताइए। जो लोग पहली बार देख रहे थे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। इस तमाम सारे एग्जाम का होता है, आप किस एग्जाम का करते हो जस्ट डू कमेंट। और स्काई एकेडमी 360 अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जो जो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी अब आपको क्लास दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए, यहाँ पे स्वागत है। और कोई इंक्वायरी लेना है तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना।